तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बकरीद को लेकर बकरा सब लोग काटते हैं और उस समय जिस तरह से हजरत इब्राहिम को ये वही नाजिल हुई थी कि आप अपने बेटे की सबसे अजीज चीज की कुर्बानी दीजिए। तो इससे मतलब सारा ये है कि एक मैसेज ये जाता है कि जो आपके अंदर सबसे ज्यादा अहम चीज है, आपके जो सबसे अजीज चीज है जिसमें आपके एसेट्स हो सकते हैं, आपका अहम, आपका गुरूर, आपका क्रोध, काम, लोभ, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे लगता है अंबर ज़ैदी, कि फाजिल अहमद जैसे लोगों को दूसरों के प्रति जो घृणा है उसको इस बात दे देना चाहिए, उसकी कुर्बानी दे देनी चाहिए कि अगर वो गाय को गाय माता नहीं मानते हैं, अगर दूसरे धर्म के लोग माता मानते हैं गाय को, तो उसको नफरत अगर कर रहे हैं फजील अहमद जैसे लोग, तो ऐसे लोगों को तो इस नफरत को कुर्बानी करनी चाहिए सबसे पहले। नाम लिया आप मेरा, मैं चुप हूं तभी भी आप मेरा नाम, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी नफरत दिखाई दे रही है फजील अहमद, फजील अहमद आपकी नफरत दिखाई दे रही है। दूध दे रही है तो रुक जाइए, आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। अंबर ज़ैदी को कंप्लीट करने दीजिए, फजील अहमद रुकिए, नहीं तो ऑडियो को डाउन करना पड़ेगा मुझे। अंबर ज़ैदी को बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए बकरीद का मजहब, बकरीद जो हमारा त्योहार है, इसका मतलब और मकसद यही है कि हम समाज में लोगों को एक साथ जोड़ें, उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये एक दान करने का एक समय है कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आप उनको पैसा देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। गरीब स्टूडेंट्स की, गरीब बच्चों की शादी में, पढ़ाई में हम समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें। इसका मतलब ये नहीं अब उस समय लोगों के पास एसेट के तौर पर दुम्बा या बकरा हुआ करता था, उसके अलावा कुछ और नहीं होता था। लोगों के पास कोई बिजनेस या कोई जमीन जायदाद या कोई जेवरात नहीं हुआ करते थे। आम लोग दुम्बे पालकर अपना गुजारा किया करते थे, उनके पास एसेट के नाम पर दुम्बे होते थे। तो उस समय दुम्बे की कुर्बानी देकर लोगों को ये मैसेज दिया गया कि आप अपनी कीमती अजीज वस्तु देकर समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें। यहां से फाजिल अहमद जैसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि बकरे का मतलब सिर्फ बकरा ही नहीं होता। आज समय बदल गया है, आज बहुत सारे आपके पास एसेट्स हैं, आप उनका दान देकर कुर्बानी कर सकते हैं। ज़कात फितरा भी इसीलिए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, आप ज़कात, अच्छा फितरे के नाम पर फितरे के नाम पर लोग गेहूं दिए जा सकते थे, लोग गेहूं दे देते ना फितरे के नाम पर। आप सुन लीजिए ना, आप लगातार बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे ना। किसानों के हाथ में जाएगा, सीधे किसान के हाथ में जाएगा 20,000 करोड़ रुपया। जो बकरा किसान पालते हैं वो 20,000 करोड़ किसानों के सीधे हाथ में। और बकरा कहाँ जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, और बकरा कहाँ जाएगा? ठीक है, आप सोचिए कि 20,000 करोड़ का सीधे किसानों के हाथ में जा रहा है। ठीक है, कहीं बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे। अरे काम कर लीजिए ना सर। अरे तो अंबर ज़ैदी, मैं एक बढ़िया ऑप्शन बता देता हूँ। फाजिल अहमद मैं एक बढ़िया ऑप्शन बता देता हूँ। हर मुसलमान जानते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन मैं आपको दूं। वैसे देखिए, इस्लामिक परंपरा और इस्लामिक जो भी जो मान्यता है उसमें उस पर मैं किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं किसानों का जिक्र आपने कर दिया। मेरी सलाह आपको यह है कि आप एक काम कीजिए, किसान से बकरा खरीदिए, उसको पैसा दीजिए और फिर बाद में उस किसान को वो बकरा वापस कर दीजिएगा। यह भी एक कुर्बानी ही होगी आपके लिए। यह भी कुर्बानी आप दे सकते हैं, इस तरह की भी कुर्बानी आप दे सकते हैं। लेकिन हाजी नाजिम खान, अब रुक जाइए एक सेकंड। बकरा मरेगा, सड़ेगा, बीमारी आएगी, उसका क्या करेंगे? हाँ ठीक है, बकरा मर जाएगा। ओके सर, अगर वो किसान को वापस कर दें, वो बकरा मर जाएगा। अच्छा, मरेगा तो बीमारी, तो मतलब पहले किसान के पास रह रहा था वो बकरा तो मर नहीं रहा था, और आप खरीद कर वापस कर देंगे तो मर जाएगा। रुक जाइए हाजी नाजिम खान, क्या कुर्बानी का मतलब है बकरे की कुर्बानी देना? और फैज खान, अंबर ज़ैदी या फिर नाजिया इलाही जो कह रही हैं, क्वेश्चन है, वो जो कह रही हैं कि भाई कुर्बानी का मतलब है आप अपनी कोई एक ऐसी चीज छोड़ दीजिए जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको ज्यादा प्यार करते हैं, और नहीं वो छोड़ सकते हैं तो कोई ऐसी चीज छोड़ दीजिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को फायदा हो जाए। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए अब देखिए, मैं डिबेट में अपनी शुरुआत बात रखता हूँ संविधान से। देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के ही बात करेंगे। देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पे बकरे को लेकर करी गई है, तो देखिए मैं अपने तीनों पैनलिस्ट फैज भाई, नाजिया जी और अंबर ज़ैदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपको वो जीव की बड़ी फिक्र है, तो भाई भारत के अंदर जितने भी स्लॉटर हाउस बने हुए हैं उनको बंद करवा दीजिए, क्योंकि आए दिन रोजाना स्लॉटर हाउस के अंदर कितने बकरे काटे जाते हैं, उस पर भी थोड़ा सा अगर आप आवाज उठा देंगे तो भारत के स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे गाय, अरे सुन लीजिए, हाँ जो गाय की बात यहाँ पे हुई थी, तो देखिए गाय को फैज खान साहब सुन लीजिए, घरों में बकरे काटे जाते हैं, उनके जो बचे हुए
विद्यानाथ भाई, मैंने तो इनकी बातें बड़ी आराम से सुनी थी। मैंने तो सिर्फ एक स्लोटर हाउस बंद करने की मांग करी है। ठीक है, ओके, अरे मैंने तो स्लोटर हाउस बंद करने की मांग एक एक करके नाजिम खान को बोलने दीजिए, फिर अंबर ज़ैदी आप जवाब देना चाहती हैं, आप आइएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, बोलिए। हाँ हाँ, विद्यानाथ जी फाजिल अहमद जी के पास तो मैं जा ही नहीं पाया हूं। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए मैंने तो देखिए भारत के संविधान के दायरे में रह के बात करी है। तो मैंने तो भारत के जो स्लोटर हाउस चल रहे हैं उनको बंद करने की मांग करी है, इन तीनों जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनके द्वारा। और रही बात यहाँ गाय का जिक्र आया था, तो मैं कहता हूँ कि केरल के अंदर गाय को किस रूप से देखा जाता है, गोवा के अंदर गाय को किस रूप से मैं ये देखा कह रहा जाता हूं, है। कौन किस रूप से देख रहा है? दूसरे के चश्मे से दुनिया देखना चाहते हैं आप? अरे सुन तो लीजिए, वहां क्या होता है गायों के साथ। नाजिम खान, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप दूसरे के चश्मे से दुनिया देखना चाहते हैं? कोई अगर मर्डर करता है तो आप भी मर्डर बनना चाहते हैं क्या? विद्यानाथ झा भाई, हम तो कहते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। हाजी नाजिम खान आप सबके साथ खड़ा है। सर ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई मर्डर कर रहा है, तो आप मर्डर कहलाना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं, या आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कि देखिए मैं इको फ्रेंडली ईद मना सकता हूं और मेरे समाज के बाकी लोग भी मना सकते हैं, और ऐसा नहीं है पहली बार आप मनाएंगे, कुछ लोगों ने पिछली बार भी मनाया था। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए हाजी नाजिम खान संविधान की शपथ आपके सामने खाते हुए ये कहता है कि भारत के संविधान के दायरे में रहकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरा ईद का त्योहार इंशाल्लाह मनाएंगे, बकरा ईद की कुर्बानी देंगे संविधान के दायरे में रहकर। और जो ये बात करते हैं खुले में देने की, हर गली गली में स्लोटर हाउस कुर्बानी वहां कर सके। हाजी नाजिम खान ने संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ खाते हुए कही है। अरे नाजिल पेट में दर्द होने लगता भाई आप लोगों के। अरे हाजी नाजिम तो संविधान की संविधान के खिलाफ बात करते हैं। अरे संविधान के खिलाफ बात आप लोग करते। हाजी नाजिम खान कह रहे हैं स्लोटर हाउस खुलवा दीजिए ना, जहां आप मुसलमान कुर्बानी कर सके। भाई आप लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत है, मुसलमान बकरे की कुर्बानी कर रहा तब भी दिक्कत है। भाई आप मुसलमानों से इतनी दिक्कत मानते क्यों? अरे स्लोटर हाउस में क्यों नहीं बंद करवा देते सारे स्लोटर हाउस? स्लोटर हाउस के दूसरे जो मंदिरों में जो बलि दी जाती है, मंदिरों में जो बलि दी जाती है उसको क्यों नहीं बंद करवा देते? सर मैं कह रहा हूं बलि प्रथा जायज नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुद पहले अपने आप को पाक साफ करेंगे तो दूसरे पर सवाल उठाएंगे ना, तो दूसरे को रोकेंगे ना। लेकिन अपना बकरा काटेंगे और तुम्हारा बकरा छाटेंगे, ऐसे चलेगा क्या? अंबर ज़ैदी, संविधान के दायरे में रहेगी बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 25 संविधान के दायरे में कौन से बकरा काटने को लिखा गया है? संविधान में बकरा काटने, क्या बात कर रहे हैं आप? अब चुप हो जाए। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि किसी त्योहार और या ईद पर, दिवाली पर, होली पर आप बकरा काटिए? बार बार आ रहा हूं नाजिया जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जी, ये नाजिम खान साहब ने कहा कि आप स्लॉटर हाउस बनवा दीजिए गली गली मोहल्ले में। वैसे तो आप मस्जिद मदरसे बहुत सारे बनवाते हैं, आपके पास बहुत सारी ज़कात आती है जिसका आप हिसाब किताब नहीं देते। अगर आपको त्योहार तमीज तहजीब से मनाना है, जो इस्लाम भी कहता है कि आप अपने किसी भी कर्म की वजह से किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचाएं, तो आप अपनी बकरीद के लिए मस्जिदों के पास, मदरसे में आप स्लॉटर हाउस बनवा लीजिए। आप घरों में काटेंगे, गंदगी, बीमारियां फैलाएंगे, आप कूड़े घर में जाकर आप जानवरों के रिमेन्स फैला देंगे, वो हफ्तों तक सड़ेंगे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे। आप किसी चीज की ओनरशिप लेना ही नहीं चाहते, आप तमीज तहजीब से त्योहार मनाइए। किसी ने नहीं कहा आप त्योहार ना मनाइए, लेकिन एक जिम्मेदार इंसान और मुसलमान होने के नाते आप त्योहार मनाइए। सरकार क्या करेगी? आप गंदगी मनाइए, आप खुले में जानवर फैलाइए, आप कहीं पे भी जानवर काट दीजिए और सरकार के सर पे नाचिए। अंबर से भी रुक जाइए आप, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं राशिद साहब के पास नहीं जा पाया हूँ, राशिद शरीफ भी हमारे साथ हैं। फाजिल अहमद रुकिए ना सर, फाजिल अहमद रुकिए ना, आज क्या हो गया आपको? फाजिल अहमद आज क्या सुबह नाश्ता करके आप बैठे हैं कि क्या हो गया? आप चुप ही नहीं हो रहे, रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अरे राशिद शरीफ जी के पास भी जाना है मुझे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं सबको इतनी देर से। सर उनको भी मौका दीजिए कि वो बोले। हम क्या करें? राशिद साहब, क्या अंबर ज़ैदी बैठे हुए? मैं एक सेकंड, हाजी भाई आऊंगा मैं आपके पास, हमारे मित्र हैं वो, हालांकि देखिए पैनलिस्ट बनकर जब आते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो कैसे है मैं जानता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं राशिद साहब कि क्या जो अंबर ज़ैदी कह रही हैं, नाजिया इलाही कह रही हैं या फैज खान कह रहे हैं, उनकी बातों में आपको कुछ गलत लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये लोग कम मुसलमान हैं? आपको लग रहा है कि ये कम कुर्बानी देने वाले लोग हैं? आपको लग रहा है कि ये कम ईद मनाने वाले लोग हैं?
बिल्कुल सर, ये लोगों में बिल्कुल कम ईद मनाने वाले लोग हैं, कमजोर लोग हैं, मुसलमान कमजोर है। मुसलमान के 2 ईद है, पूरे एक ही त्योहार आता पूरे बढ़ जाते, रमजान आता पूरे बढ़ जाते, बकरीद आती पूरी बढ़ जाते। बड़ा कमजोर हो गया मुसलमान, ऐसा समझ रहे हैं लोग, ऐसा समझ रहे हैं। हर वो ईद पे कुछ ना कुछ एक अपने अपने ख्यालात का इजहार करते। सर ये आजादी से पहले भी बकरे करते थे, अंग्रेज जब थे जब भी करते थे, मुगल थे जब भी करते थे, आज भी कटेंगे, आज भी जिसकी इस्तेताब है बराबर काटेंगे। अब जितने बैठे हुए पूरे नॉनवेज बैठे हुए, ये रोज बकरा खाते हैं लोग, बैठ के आज आके बोल रहे बकरा बंद करो, बकरा काट मत काटो, अपने एहसास की कुर्बानी दो, अपने फलाने की ये इस्लाम में ये मशवरे नहीं चलते सर। इस्लाम में आप देखिए, अब हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। अगर मेरी इस्तेताब है, मैं बकरा काट रहा हूं तो 3 हिस्से होते, एक हिस्सा घर का होता, एक हिस्सा रिश्तेदार का होता, एक हिस्सा गरीब का होता सर।